आज मैं बताने जा रही हूँ कि सेंटेंस क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस किसको कहा जाता है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन क्या हम हर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कह सकते हैं? नहीं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि 3 हैं, और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कह सकते हैं। इसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट और आइडिया। इसका मतलब है कि जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसका एक अपना क्लियर आइडिया होना चाहिए कि वो क्या उसमें एक्सप्रेस किया गया है, ये क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ब्लू स्काई इज द लिखा है, यह भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये एक मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा है, तो इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। इसकी बजाय अगर यह लिखा है द स्काई इज ब्लू, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये एक अपना कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है, एक आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है कि स्काई ब्लू है, तो इसलिए हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में लिखा है लव पिकनिक चिल्ड्रन, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन क्या आप इसको सेंटेंस कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं करता है। इसके बजाय अगर यही वर्ड्स ठीक से लिखे गए हैं ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करते हुए और लिखा गया है चिल्ड्रन लव पिकनिक, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये एक मीनिंग कन्वे करता है कि बच्चों को पिकनिक अच्छी लगती है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये सेंटेंस है, क्योंकि ये एक कंप्लीट आइडिया, एक कंप्लीट थॉट प्रेजेंट करता है। और वो कंप्लीट थॉट कब आता है ग्रुप ऑफ वर्ड में? जब ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो करके वर्ड्स लिखे जाएं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसका मतलब ये है कि हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होना ज़रूरी होता है, इसके बगैर हम सेंटेंस नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है राम स्पीक्स इंग्लिश विद हिज फ्रेंड्स, इसमें राम सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब आ गया। सेकेंड सेंटेंस में स्मोक राइजेज, स्मोक इज वर्ब एंड राइजेज स्मोक इज सब्जेक्ट एंड राइजेज इज वर्ब। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, या इसको हम प्रेडिकेट कह सकते हैं, होना ज़रूरी है, तभी वो सेंटेंस होगा। कभी कभी किसी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट छुपा होता है, जैसे थर्ड सेंटेंस है पुट द बॉक्स हियर, इसमें ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका सब्जेक्ट हिडन है, तो लेकिन इसको भी हम सेंटेंस कहेंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हिडन है। तो इस तरह से सेकंड कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड रूल, a sentence begins with a capital letter and ends with a full stop or a question mark or an exclamation mark. हर सेंटेंस एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप से खत्म होगा, या क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म होगा। आप एग्जांपल देखें, पीपल नीड फूड, पी जो है वो कैपिटल है और फूड के बाद फुल स्टॉप आया है। सेकंड एग्जांपल में हाउ आर यू, एच कैपिटल एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लुक आउट, एल कैपिटल एंड लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से खत्म होता है, या क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है, या एक्सक्लेमेटरी मार्क से खत्म होता है। तो इस तरह से इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड फॉलोज बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर। इसका मतलब है सेंटेंस एक वर्ड्स का ग्रुप या सेट है जो अपने में पूरा होता है और एक मीनिंग कन्वे करता है,
और वो कब कंप्लीट होगा, जबकि मीनिंग कब कन्वे होगा प्रॉपरली, जब वो बेसिक ग्रामर के रूल्स को फॉलो करेगा। सेकंड है एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेन्स टू पार्ट्स, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। हर कंप्लीट सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब, जिसको हम प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। तो हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना ज़रूरी है। थर्ड रूल के अनुसार जब एक सेंटेंस लिखा जाता है तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क से ख़त्म होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस क्या है, और ये आपको हमेशा याद रहेगा। आप यदि इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखेंगे तो आप बता सकते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस। थैंक यू।